Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to start chapter Fiber to Fabric, class 7th, chapter number 3. Okay, so in first slide as you can see हम पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है. मैं आपको एक क्रक्स दे देती हूँ. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली देखो मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बनाया है. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि फाइबर होता है. फाइबर को हम और क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल बोलते हैं. ठीक है, जो हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है. ठीक है, या फिर सिंथेटिक हो सकता है. ठीक है, 3 टाइप के होते हैं. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी. उसी फाइबर को हम यूज़ करके क्या बनाते हैं, यार्न और थ्रेड बनाते हैं. इन प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था कॉटन फाइबर के बारे में, जूट फाइबर के बारे में. हमने पूरी साइकिल्स वगैरह सब देखी हैं. ठीक है, आप वीडियोस भी देख सकते हो अगर आपको देखनी है तो प्रीवियस क्लासेस की. ओके, तो उससे हमने फाइबर से क्या बनाया, यार्न बनाया. यार्न को हम और क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो यार्न है या फिर ये जो फाइबर है ये हमें 2 जगह से मिलता है. ठीक है, एक होता है नेचुरल फाइबर्स और एक को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. ठीक है, नेचुरल फाइबर में फर्दर 2 टाइप्स हैं, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर. प्लांट फाइबर्स को हमने इन प्रीवियस क्लासेस डिस्कस कर लिया है. उसमें हमने कॉटन की साइकिल देखी थी, कॉटन हमें कैसे मिलता है. ठीक है, जूट की साइकिल देखी थी हमने, जूट हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से. ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं. इन दिस चैप्टर जो क्लास 7th में आपका जो ये चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक, इसमें हमें एनिमल फाइबर को के बारे में पढ़ना है. ठीक है, एनिमल फाइबर कौन कौन से हैं, वूल जिससे हम अपने विंटर क्लोथ्स बनाते हैं. ठीक है, जो हमें वार्म रखता है. और एक हमें देखना है सिल्क. ठीक है, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं. ठीक है, बहुत शाइनी कपड़ा होता है, सिल्क के बारे में पढ़ना है. तो हमें एनिमल फाइबर्स पढ़ने हैं इन 7th क्लास. ओके, सिंथेटिक फाइबर के बारे में एज यूजुअल अभी हमें कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर के बस आपको पता ही, इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, मैन मेड फाइबर बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बोलते हैं. ठीक है, इसके एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं जैसे कि नायलॉन, नायलॉन के सॉक्स होती हैं. ठीक है, रेयॉन, रेयॉन के पैंट्स एंड्स होती हैं. ठीक है, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर के हमारे जो वो होते हैं जो हम वो यूज़ करते हैं ना जब पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं, जो सूट्स पहनते हैं. ठीक है, वो सब चीज़ें. ठीक है, पॉलीथीन आपको पता ही है, पन्नियाँ. ठीक है, जिसमें हम अपना सामान कैरी करते हैं, वो सब. ओके, तो ये सारे हो गए सिंथेटिक फाइबर. तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, इससे आपको समझ आ गया कि अच्छा हमें इस चैप्टर में करना क्या है. ठीक है, तो अब हम पहला एनिमल फाइबर डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एनिमल फाइबर क्या है जो हमें डिस्कस करना है, वूल. ओके, तो वूल मैंने आपको थोड़ा सा क्रक्स प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा. ठीक है, आपके टीचर ने आपको दिया होगा. उसमें क्या है, वूल जो है हमें वो हेयर से मिलता है. ठीक है, हेयर क्या होता है, फ्लीस. हेयर का अदर नेम क्या है, फ्लीस. तो शीप की, याक की, गोट की, कैमल की, इन सब की जो हेयर हैं उसको हम रिमूव करते हैं उनकी बॉडी से और फिर उसको प्रॉपरली प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग वगैरह हम सब कुछ देखेंगे, उसको प्रोसेस करके उससे हम फिर क्या बना लेते हैं, यार्न बना लेते हैं. यार्न बना लिया, फिर यार्न से हम निटिंग करके या फिर वीविंग करके जो हमने प्रोसेस पढ़ी हुई है उससे फिर हम बना लेते हैं अपना फैब्रिक. ठीक है, तो वूल और क्या है, वूल जो है हमें डिराइव होता है हेरी फाइबर से. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वूल हमें कहाँ से मिलता है, हेरी फाइबर से. ओके, द थिक कोट ऑफ हेयर ऑन अ शीप बॉडी इज कॉल्ड फर. तो जो शीप हो गया, याक हो गई, गोट हो गई, ठीक है, कैमल हो गया, इनकी बॉडी पे जो थिक कोट है, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, मोटी जो कोटिंग है हेयर की, उसको हम क्या बोलते हैं, फर बोलते हैं. ठीक है, डेंस फर ट्रैप अ लेयर ऑफ एयर क्लोज टू देयर स्किन. तो ये जो फर है, डेंस है एकदम, थिक है एकदम, ये क्या करते हैं, एयर को ट्रैप कर लेते हैं. और वो जो एयर है ना, वो एयर बाहर की ठंडी एयर को अंदर नहीं आने देती. तो बॉडी क्या रहती है, अंदर से वार्म रहती है. ठीक है, मतलब ये जो फर है ये एज अ कोटिंग काम करते हैं. फर जो है अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेते हैं और वो एयर चारों तरफ से बॉडी को कवर करके रखती है. तो बाहर की जो ठंडी एयर है वो अंदर नहीं आ पाती, बॉडी पे टच नहीं हो पाती. तो बॉडी पे टच नहीं होती तो हमें क्या फील होता है, हर टाइम गरम गरम फील होता है. ठीक है, तो ऐसे ही जो गोट है, याक हैं, शीप हैं, ठीक है, और जो कैमल्स हैं आपको पता है बहुत ज़्यादा डेंसली ठंडे एरिया में रहते हैं. ठीक है, तो कैमल की भी कुछ स्पीशीज़ हैं जिससे हम लोग जो वूल है वो लेते हैं. आप सोचोगे कैमल तो डेजर्ट में रहता है, पर कैमल के कुछ स्पीशीज़ हैं जो ठंड में भी मिलती हैं. ठीक है, वो मैं आपको आगे फर्दर बताऊंगी. ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना. ओके, अब देखते हैं आगे, हेयरी स्किन ऑफ शिप. तो शीप की जो हेयरी स्किन है वो 2 टाइप की होती है. ठीक है, तो एक होती है द कोरस ब्रीड हेयर. ठीक है, एक होता है कोरस ब्रीड हेयर, जो उसके ऊपर जो बाल होते हैं, ठीक है, जो हमें बाहर से दिख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कोरस. कोरस मतलब थोड़े मोटे मोटे, रफ, बड़े बड़े. ठीक है, बड़े बड़े हेयर. ठीक है, और एक होता है जो हम यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. तो जो बाहर के जो हेयर हैं, ठीक है, जो बहुत ग्रो हो गए, बड़े हो गए, वो हमारे काम के नहीं है. अंदर जो हेयर है, जो स्किन के पास जो हेयर है, फाइन हेयर,
उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे फिर हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। ठीक है, कि कोरस ब्रीड हेयर को यूज़ करते हैं हम लोग वूल बनाने में, या फिर फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर को जो स्किन के पास है उनको यूज़ करते हैं। तो आपको किसको टिक करना है, फाइन हेयर को। ठीक है, फाइन हेयर को हम यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग वूल। ठीक है, तो ये आपको एक क्रक्स समझ आ गया, वूल कैसे मिलता है, हेयर से मिलता है, कौन कौन से एनिमल से मिलता है, उसकी कोटिंग को हम फर बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, जो फाइन हेयर सॉफ्ट जो हेयर है जो हमारी स्किन के पास है, वूल की सॉरी, जो शीप की एनिमल्स की स्किन के पास है, उससे हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एनिमल्स दैट यील्ड वूल। अब हमने ये तो देख लिया वूल क्या है। ठीक है, वूल को हम क्या क्या बोलते हैं, कैसे हमें मिलता है, हमने थोड़ा सा देख लिया क्रक्स। अब हम देखते हैं कौन से वो एनिमल्स हैं जिनसे हमें मिलता है, जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में मैंशनड है। ठीक है, वूल इज़ कॉमनली गॉट फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप। ज़्यादातर जो हम वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं वो शीप से ही करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, बट इन सम एरियाज़ जैसे तिब्बत में, लद्दाख में, ठीक है, यहाँ पे याक बहुत होती हैं। तो आपको नीचे फ़ोटो भी दिख रही है याक की, तो यहाँ पे याक की भी स्किन रिमूव करते हैं और फिर उसके कपड़े पहनते हैं। ठीक है, और जैसे जम्मू कश्मीर में हमें वो मिलती है एंगोरा गोट मिलती है। आपको नीचे पिक्चर दिख रही है एंगोरा गोट। इसका जो वूल होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो उससे हम क्या इसकी बॉडी से रिमूव कर लेते हैं। तो गोट से भी हम वूल बनाते हैं, उसके फ्लीस से भी, उसके हेयर से भी हम वूल बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कश्मीरी गोट जो है वो, उसका जो फ़र होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, फिर उससे कौन से शॉल बनते हैं जो बहुत फेमस है, आपने सुना भी होगा, पश्मीना शॉल्स। ठीक है, आपके घर में भी होगा, किसी के पास, आपकी मम्मा के पास, आपके घर में होगा। ठीक है, आपने देखा होगा, आप कभी देखना। ठीक है, पश्मीना शॉल्स। ठीक है, तो वो किससे मिलते हैं, कश्मीरी गोट से मिलते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि हम कैमल के फ़र भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैमल के जो फ़र हम यूज़ करते हैं वो कैमल की कौन सी दो स्पीशीज़ हैं, एक तो है लैमा और एक है एल्पाका। ये हमें कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, तो ये दोनों जो कैमल की स्पीशीज़ हैं ये फॉरेन स्पीशीज़ हैं, इंडिया में नहीं मिलती। ठीक है, तो इसका नाम है लैमा और एल्पाका। इनकी बॉडी से भी फर रिमूव करके क्या बनाते हैं हम लोग, वूल बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स दिखाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए। लैमा ऐसा दिखता है। ठीक है, एल्पाका ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये शीप की फ़ोटो है। ठीक है, जिससे यूजुअली नॉर्मली हम लोग जो वूल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसके हेयर्स को, फ्लीसेस को निकाल के फिर हम बनाते हैं वूल। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें, मैं आपको दो नई टर्म आई हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप पिक्चर के नीचे देख रहे हो, जो फर्स्ट पिक्चर उसमें आप देख रहे हो, शीप रेयरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, रेयरिंग वर्ड का मीनिंग होता है पालना। ठीक है, रेयर करना। ठीक है, पालना मतलब वो बहुत सारी शीप्स को पाल रहे हैं। क्यों पाल रहे हैं, ताकि उसकी बॉडी का जो फ्लीस है, जो उसकी बॉडी का हेयर है, उसको रिमूव करके वो मार्केट में सेल आउट कर सकें, या फिर वो खुद ही उसको प्रोसेस करके उससे क्या बना सके, वूल बना सकें, फिर वूल बेच सकें। ठीक है, तो शीप रेयरिंग को और क्या बोलते हैं हम लोग, शीप फार्मिंग या फिर शीप हस्बेंड्री। ये तीन टर्म है। अगर इन तीनों में से कोई भी एक टर्म लिखा हुआ है, मतलब किसकी बात हो रही है, शीप को रेस करने की, शीप की ब्रीडिंग करवाने की। मैं ब्रीडिंग टर्म भी अभी बताती हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों टर्म एक ही हैं। शीप हस्बेंड्री लिखा हुआ है, अगर शीप फार्मिंग लिखा हुआ है, शीप रेयरिंग लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, इज द रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक शीप। ठीक है, तो डोमेस्टिक शीप को रेयर करना, उसको पालना, रेस करना उसको, और उसकी ब्रीडिंग करवाना। ब्रीडिंग का मतलब होता है उससे बच्चे पैदा करवाना। ठीक है, उसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। ठीक है, अब ब्रीडिंग तो आपको समझ आ गया, ब्रीडिंग मतलब क्या हो रहा है कि बच्चे पैदा कराना। ठीक है, पर एक नया टर्म है आपकी बुक में, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। अब ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है, सिलेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि हमने पर्टिकुलरली कोई शीप को सिलेक्ट किया। आप इमेजिन करो, मैंने मेरे सामने 10 शीप खड़ी हैं। ठीक है, मैंने इन 10 शीप में से क्या लिया, मैंने इन स्पेसिफिकली किसी 2 शीप को लिया। मैंने क्यों लिया, क्योंकि उनके अंदर कुछ ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर हैं। मतलब वो जो एक शीप है उसकी बॉडी में ज़्यादा अच्छे फ़र आते हैं। ठीक है, फाइन फ़र आते हैं। ठीक है, और जो दूसरी वाली जो शीप है वो क्या है, उसके जो फ़र हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं। सपोज करो, ठीक है, एक शीप के अंदर क्या है, ज़्यादा अच्छे फ़र आते हैं, और एक शीप के अंदर जो एक फीमेल के अंदर अच्छे फ़र आते हैं, और जो मेल शीप है उसके अंदर क्या आते हैं, जल्दी आते हैं। तो मैंने क्या किया, उन दोनों को मैंने ब्रीड करवा दिया ताकि उनका बच्चा पैदा हो और उसके अंदर वो दोनों कैरेक्टर हो, मतलब उसका फ़र भी अच्छा हो और उसका फ़र जल्दी भी ग्रो करे। तो मैंने क्या किया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराई। मैंने पहले चेक किया कि किसका फ़र ज़्यादा अच्छा है, किसका फ़र जल्दी ग्रो हो रहा है, और फिर मैंने उन दोनों को आपस में ब्रीड करवाया और उनका ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, बच्चा पैदा करना। जो उनका बच्चा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं।
ठीक है। तो उस डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ उनका जो ऑफस्प्रिंग है, उनका बेबी है, वो बॉर्न हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल में भी देखो मैंने लिखा है ब्रीडिंग ऑफ शिप फॉर फाइन फर, फाइन फर के लिए मैंने ब्रीडिंग करवाई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये सारी टर्म क्लियर होंगी, शीप रेयरिंग, शीप हस्बेंड्री, शीप फार्मिंग, ब्रीडिंग, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, ये सारी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आंसर्स लिखने में। अगर आपको टर्म समझ आ गई तो आप आराम से खुद ही वो जो डेफिनेशन है या कुछ भी आप फ्रेम कर सकते हो अपने आप से। अगर आपको मीनिंग ही नहीं पता तो आप कुछ भी फ्रेम नहीं कर पाओगे, फिर वो तो रटने वाली बात है, ठीक है। उसको मेमोराइज कर लो, वो कब तक करेंगे, राइट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या लिखा हुआ है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। अब शीप, अब हम देखते हैं कि शीप की ब्रीडिंग और रेयरिंग इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स में होती है इंडिया के, ठीक है। तो शीप रेयरिंग होती है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तरांचल में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हैं, ये आपको याद करने हैं, आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सब स्टेट्स में शीप रेयरिंग होती है, ठीक है। जो शीप है वो क्या है, हर्बीवोर है, हमें पता है, ग्रास खाती है, लीव्स खाती है, ठीक है। और जो शीप की रेयरिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेयरर बोलते हैं, ठीक है। जो शीप को पाल रहा है, उसे बड़ा कर रहा है, उसकी ब्रीडिंग करा रहा है, वो आदमी कौन है, रेयर है। सपोज मेरे पास 100 शीप हैं, तो मैं क्या हूँ, रेयरर हूँ। मैं उनकी एक तरीके से उनकी गॉड फादर हूँ, उनका गार्जियन हूँ, ठीक है। मैं उनका ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। तो रेयर हो गई मैं, तो रेयरर हूँ, तो मैं उनको क्या करूँगी, मैं उनकी एक्स्ट्रा केयर करूँगी। तो अगर मुझे उनका अच्छा फर चाहिए और जल्दी ग्रो करे, तो मुझे उनको अच्छा खाना भी तो खिलाना पड़ेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स भी तो देने पड़ेंगे। तो वो अलग से भी उनको बहुत सारी चीज़ें खिलाता है। जैसे देखो आप नेक्स्ट लाइन पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है, रेयरर ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, पल्सेस के मिक्सचर उनको खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, जवार खिलाते हैं, ऑयल केक्स खिलाते हैं। ऑयल केक्स का मतलब क्या होता है, जो ऑयल सीड्स होती हैं, जैसे कि मस्टर्ड सीड्स हैं, उनकी एक ऑयल की केक बॉल बना दी और उसको खिला दिया, ठीक है। मिनरल्स अलग से, मिनरल के सप्लीमेंट्स खिलाते हैं, ताकि उनकी बॉडी पे जो हेयर्स हैं वो अच्छे ग्रो हों, फाइन ग्रो हों, जल्दी ग्रो हों, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, विंटर्स में शीप को इंडोर रखा जाता है, ठीक है, ताकि उनको ठंड ज़्यादा ना लगे और उनका जो फर है वो ख़राब ना हो ठंड की वजह से, ठीक है। और फिर उनको वहाँ पे लीव्स, ग्रेन, ड्राई फोडर वगैरह, जो जैसे हम काऊ वगैरह को खिलाते हैं, वो सब उनको खिलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में कुछ शीप की ब्रीड्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास एक टेबल है, आपको दिख रहा है स्लाइड में, उसमें नेम ऑफ ब्रीड लिखा है, क्वालिटी ऑफ वूल लिखा है उसका, कि उसका क्वालिटी ऑफ वूल कैसा होता है और उस वूल को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और कौन से स्टेट में वो वाली ब्रीड हमें मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रीड हमारे पास क्या है, लोहाई, ठीक है। लोहाई क्या है, लोहाई का ब्रीड है, ठीक है। उसकी जो वूल है वो गुड क्वालिटी का है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो वूल है वो किसका है, लोहाई का, ठीक है। लोहाई हमें कहाँ मिलती है, राजस्थान में, पंजाब में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रामपुर बुशेर, ठीक है, बुशेर, ठीक है। तो ये क्या है, इसका जो वूल है वो ब्राउन होता है, ठीक है। तो इसका जो फ्लीस है या फिर हेयर है जो इसकी बॉडी के, वो किस कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे मिलती है, उत्तर प्रदेश में एंड हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास नेलाई, ठीक है। नेलाई क्या है, इसके वूल का हम यूज़ करते हैं कारपेट बनाने में। कारपेट जो होते हैं वो भी वूल के होते हैं, ठीक है। उनको बनाने में हम इस ब्रीड के, नेलाई ब्रीड की वूल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कहाँ मिलती है हमें, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास बखरवाल, ठीक है। बखरवाल का जो वूल है वो हम यूज़ करते हैं वुलन शॉल बनाने में। जो वुलन शॉल्स होते हैं उनको बनाने में हम बखरवाल ब्रीड जो शीप है उसका यूज़ करते हैं। ये हमें कहाँ मिलती है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। मारवरई, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास मारवरई, ठीक है। इसकी जो वूल होता है वो कोरस होता है। कोरस का मतलब मैंने आपको बताया था, कोरस वर्ड का मतलब होता है थोड़ा सा खुरदुरा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, कोरस, ठीक है। जैसे कोरस ग्रेन होते हैं, थोड़े बड़े बड़े होते हैं, रफ होते हैं, ऐसे, ठीक है, कोरस वूल, ठीक है। ये कहाँ मिलता है हमें, गुजरात में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गई पथनवड़ी, ठीक है। सिक्स्थ हो गई पथनवड़ी। ये हम होजरी में यूज़ करते हैं, इसको बोलेंगे फॉर होजरी। होजरी वर्ड का मतलब क्या होता है, होजरी होता है वो करना, मतलब सॉक्स बनाना, ठीक है, कोई भी ऐसे पतली चीज़ बनाना, ठीक है। उसके लिए ऐसे बनियान हो गया, ठीक है, या फिर सॉक्स हो गई, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये भी हमें कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इन सब ब्रीड की एक बार नेक्स्ट स्लाइड में पिक्चर दिखाना चाहूँगी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट देखिए, लोहाई जो शीप है वो ऐसी दिखती है, पिक्चर में आपको दिख रही है, ठीक है। रामपुर बुशेर आपको इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो नलाई देखिए, नलाई ऐसे दिखती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बखरवाल,
शीप आपको दिख रही है सामने, मारवाड़ी दिख रही है, ठीक है, और पठनवाड़ी दिख रही है, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, शीप्स हो गई। तो हमने ये चैप्टर अभी तक कहाँ तक क्या क्या डिस्कस किया, इसमें हमने देखा कि हमें एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ना है। एनिमल फाइबर में हमने वूल के बारे में डिस्कस करा थोड़ा सा, ठीक है। वूल हमें कहाँ से मिलता है, कौन सी ब्रीड से मिलता है, हमने नई नई टर्म्स देखी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है, शीप रेयरिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ इंडियन ब्रीड्स की नाम देखे, उनकी फ़ोटोज़ देखी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।